नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत अभिनंदन आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंचोली पर। मैं अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक अच्छी और नई वीडियो एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीट की मुख्य परीक्षा में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुख्य और इम्पोर्टेंट है कि अभाज्य संख्या एवं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, अभाज्य संख्या के बारे में, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अर्थात जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड किए जा सकें, क्या कहलाती हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। और 1 से 100 तक टोटल आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, 2, 3, 5, 7, 11। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या भी आपकी 3 होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? आपकी 97 होती है। उसके बाद अभाज्य संख्या याद करने की एक ट्रिक होती है छोटी सी, कि देखिए 442, 232, 232, 1। देखिएगा प्यारे साथियों, प्रत्येक बॉक्स का मान जो होता है वो 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। ध्यान दीजिएगा। तो देखो, 1 से लेके 10 तक आपकी 4 हो गई। कौन सी? 2, 3, 5, 7। 11 से लेके 20 तक आपकी 11, 13, 17, 19, 4 हो गई। 21 से 30 तक आपकी देखिएगा 23 और 29 दो संख्या हो गई। 31 से 40 तक आपकी 31 और 37 हो गई, दो संख्या हो गई। 41 से 50 तक आपकी देखिए 41, 43, 47 तीन संख्या हो गई। 51 से 60 तक आपकी देखो 53 और 59 दो संख्याएं हो गई। 61 से 70 तक प्यारे साथियों 61 और 67 दो संख्याएं हो गई। 71 से 80 तक आपकी 71, 73, 79 तीन संख्या हो गई। और 81 से 90 तक आपकी 83 और 89 दो संख्या हो गई। और 91 से 100 तक आपकी 97 एक संख्या हो गई। ये आपकी टेक्निक है। एक बार ध्यान दीजिएगा, 442, 232, 232, 1। इसके बाद अगर ध्यान दें तो अगला देखिए क्या कह रहा है आपसे, कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या होती है आपकी 9, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होती है आपकी 15, 1 से 75 तक अभाज्य संख्या होती है आपकी 21, 1 से 100 तक होगी आपकी 25, और 1 से 125 तक प्यारे साथियों 30 होती हैं। 1 से 150 तक आपकी 35 होती हैं। 1 से 175 तक आपकी 40 होती हैं। और 1 से 200 तक आपकी 46 होती हैं। ये अभाज्य संख्याओं की बात थी। अब हम बात करें कि अभाज्य संख्याओं के बारे में, अगर बात करें तो उनके गुणनखंडों की, तो देखिए अगली स्लाइड पर, अगर अभाज्य गुणनखंड की बात होती है प्यारे साथियों, तो दी गई संख्या के गुणनखंड करते हैं और कुल गुणनखंडों की संख्या को क्या करते हैं? घात से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? घात से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं साथियों? घात से गुणा कर देते हैं। जैसे देखिए 120 की पावर 6, तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 फैक्टर हो गए। घात से गुणा करिए तो कितने अभाज्य खंड आ गए आपके? 30 आ गए। अब देखिए, यदि संख्याएं गुणा के रूप में दे रखी हैं तो अलग अलग मान निकालिए और लास्ट में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। और अगर देखिए गुणा के साथ में आपको भाग भी दिया हुआ है तो क्या करेंगे? गुणा वालियों को तो आप जोड़ देंगे और भाग वाली को क्या कर देंगे? फिर उसमें से घटा देंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सभी साथियों तक भेजिएगा आगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय हिंद साथियों।